पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर सुर्खियों में है। उन्होंने मुलाकात की है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से। साथ में यह भी कहा गया कि एक वीडियो लिंक के जरिए सोनिया गांधी भी उस मीटिंग में जुड़ी थी। क्या बातें हुई इस पर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो बातें उभर कर सामने आई है उसमें यह तय हुआ है, ये कहा गया है कि इस मीटिंग का राज्यों के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि अभी हाल में ही जो है अगले 5-6 महीने के बाद पंजाब में चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से ये साफ किया गया कि इन राज्यों के चुनावों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आखिर किस बात पे चर्चा हुई? ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो आम चुनाव होगा उस पर चर्चा की गई है और एक बड़े रोल के बारे में बात की जा रही है। वो रोल क्या हो सकता है? वो चर्चा 2024 की चर्चा क्या हो सकती है? प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि उनकी रणनीति कितनी कारगर होती है। तो क्या कुछ ऐसा खिचड़ी पकड़ा है जो किसी बड़े घटना की ओर इशारा करता है? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे और एक नई पारी की शुरुआत करेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हाल में जो शरद पवार के साथ मुलाकात हुई है उसके बाद ये चर्चा काफ़ी जोर पकड़ रही है कि क्या शरद पवार विपक्ष की तरफ से अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। ये बात भी कहा जा रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं तो फिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर आखिर हैं क्या चीज़ है, उनकी जर्नी कैसी रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राहुल गांधी से की और ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। और ये बात राहुल गांधी ने ही मुझे बताई थी एक मुलाकात के दौरान कि प्रशांत किशोर कैसे पहले उनकी टीम में हुआ करते थे। लेकिन 2012 में के पहले थोड़ी कुछ उनकी टीम के सदस्यों के बीच में खींचतान हुई। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप मुझे जाने दीजिए। राहुल गांधी ने उनको आज़ाद कर दिया। 2012 का चुनाव जो गुजरात का विधानसभा चुनाव था उस वक्त वो नरेंद्र मोदी से जुड़े और वहाँ पर उनको सफलता मिली 2012 में। फिर आता है 2014 का वो चुनाव जिसके लिए प्रशांत किशोर को जाना जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके लिए पूरा एक कैंपेन डिजाइन किया, जैसे चाय पे चर्चा और 3D जो है वीडियोस जो हर जगह मोदी जी के चले और ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो है वो उन्होंने डिजाइन किया। और वो बाकी जो है इतिहास है कि 2014 में किस तरह से बीजेपी को जीत मिली और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने बिहार का रुख किया। बिहार में उन्होंने 2015 में और 2020 में नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे और दोनों चुनाव में उन्होंने सफलता दिलाई। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा उन्होंने किया कि जब उन्होंने लालू और नीतीश को इकट्ठा कर दिया था। ये किसी को समझ में नहीं आया कि ये आखिर हुआ कैसे, लेकिन इकट्ठा किया। जो जेडीयू और आरजेडी साथ साथ आई और बीजेपी को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा करिश्मा था उस वक्त जो लोग राजनीति की खबर रखते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर उन्होंने एक करिश्मा करने की कोशिश जरूर की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साथ ले आए, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी। लेकिन वो एक असफलता है जो कि प्रशांत किशोर के कैरियर पे लगा हुआ है, क्योंकि उस वक्त सफलता नहीं मिली थी। खाट यात्रा हुई, राहुल गांधी की बस यात्रा हुई, लेकिन पार्टी में अंतर्कलह या कहें कि एक स्ट्रक्चर नहीं था कांग्रेस पार्टी का, इसलिए वो इलेक्शन जो है कांग्रेस हार गई। फिर आपको बताऊं कि पंजाब गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया। वहाँ पे खुलेआम कैप्टन ने काफ़ी सराहना की प्रशांत किशोर की काफ़ी अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक एक बूथ की पर नज़र रखते हैं। और आपको बताऊं कि जो प्रशांत किशोर की टीम होती है उसमें 200-300 लोग होते हैं और वो पूरी टीम जो है दिन रात काम करती है। कम उम्र के बच्चे वहाँ पे जो आसपास के जो अखबारों के या लोकल रिपोर्टर होते हैं उन सबको वो हायर करते हैं और उनकी कंपनी जो जब अब उन्होंने उनसे नाता छोड़ दिया है आईपैक, वो सब सारी चीज़ें करती है। प्रशांत किशोर का सफर और जारी रहा। आंध्रा में गए, जगन मोहन रेड्डी के साथ उन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया, उसको जितवाया। 2020 में दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के साथ हो लिए, केजरीवाल को जितवाया। तमिलनाडु में स्टालिन को मदद की अभी के चुनाव में, उसको जितवाया। और सबसे बड़ी जीत जो अभी तक प्रशांत किशोर के बारे में कही जा रही है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जितवाना। और उन्होंने पहले ही कह दिया था, हमारे साथ भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यदि
बीजेपी को 80 से नीचे या 100 से नीचे ना रोक दें तो मैं ये अपना ये जब जो रणनीति का काम जो करता हूँ वो छोड़ दूंगा। और इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी को कितनी बड़ी जीत मिली, 225 सीट करीब वो जीत कर ममता बनर्जी आई है। अभी जो है प्रशांत किशोर जो है पंजाब में काम देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब मेरा इससे मन उब गया है, मैंने बहुत कुछ कर लिया, मेरी कंपनी भले काम देख रही है लेकिन अब मैं इससे जुड़ा नहीं चाहता हूं, मैं अब लाइफ में कुछ और करना चाहता हूं। तो लाइफ में और क्या करना चाहते हैं, तो अब ये मुलाकात हुई है जो सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ जो कही जा रही है, करीब घंटे भर की मुलाकात हुई, कोई राज्य चुनाव से लेना देना नहीं है। तो अब इस मुलाकात का मतलब क्या निकाला जाए। कई लोग कहते हैं कि एक जो जगह खाली है कांग्रेस में रणनीतिकार की अहमद पटेल के जाने के बाद, वो जगह जो है वो खाली है, उस जगह को भरा जा सकता है और उसको भरने के लिए शायद प्रशांत किशोर उपयुक्त व्यक्ति हों, लेकिन उसके लिए उनको कांग्रेस पार्टी में आना होगा। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में आएंगे, क्या वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी उनको कोई पद देगी, ये सब चीज़ अभी भविष्य की बातें हैं। लेकिन जो प्रशांत किशोर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने लेकिन ये इशारा किया कि 2024 के चुनाव के पहले वो कोई बड़ा करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ही कि वो अब बीजेपी के पाले में नहीं जा रहे थे। इसका मतलब वो उन्होंने अपनी जो है ये बात साफ कर दी है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस की ही रणनीति बनाएंगे, साथ में विपक्ष की भी रणनीति पर उनकी नज़र रहेगी। क्योंकि 2 बार उनकी मुलाकात हुई शरद पवार के साथ, उसके बाद चर्चा हुई कि कोई क्या तीसरा मोर्चा बनेगा। उसके बाद पवार साहब के घर में मीटिंग हुई, कई पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया, करीब 10-15 लोग वहाँ पे जुड़े। लेकिन उस मीटिंग के बाद कहा गया कि कोई तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे की बात नहीं की जा रही है। और ये भी साफ किया गया कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा जो है, दूसरा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। यानी कांग्रेस को उस मोर्चे में यदि कोई मोर्चा विपक्ष का बनता है तो उसमें उनको आना ही पड़ेगा। और ये बात अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने कही। अब जो मोर्चा बनेगा उसकी रणनीति क्या हो सकती है। सबसे बड़ी रणनीति है कि अभी भी करीब देश में 250 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का किसी से मुकाबला नहीं है। मतलब वहां पे जो बाकी विपक्षी दल हैं उनका बीजेपी से मुकाबला है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे सीधे सीधे आप गिन सकते हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगहों पर जो है वो कांग्रेस का सीधा मुकाबला है बीजेपी के साथ। लेकिन बाकी राज्यों में ऐसे करीब 200 से ज़्यादा सीट हैं जहां पर के यदि एक विपक्ष इकट्ठा होता है तो शायद वहां पर आप एक अच्छी टक्कर बीजेपी को दे सकते हैं। तो ये बातें भी प्रशांत किशोर के दिमाग में है कि क्या इस लेवल पे भी काम किया जाए। एक तो बीजेपी कांग्रेस को मजबूत किया जाए उन राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है जहां पर सत्ता में है, गुजरात में बीजेपी को अच्छी टक्कर कांग्रेस देती है। तो इन सब राज्यों के अलावा हरियाणा हो गई, पंजाब हो गया के अलावा बाकी जो राज्य हैं जहां पर कि अलग अलग है, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, एनसीपी का गठबंधन है महाराष्ट्र में, बाकी जगहों पर डीएमके है तमिलनाडु में। तो इन सब राज्यों में इनको मजबूत किया जाए, जगन मोहन रेड्डी को मजबूत किया जाए, इन सब के सहारे एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जो 2024 में एक विनिंग रणनीति हो और उसमें कांग्रेस की भूमिका काफ़ी अहम होगी। तो देखना होगा प्रशांत किशोर आगे क्या करते हैं। लेकिन ये मीटिंग जो उनकी सोनिया, राहुल और प्रियंका से हुई है वो काफ़ी चर्चा में है, कई तरह की बातें कही जा रही है। फिलहाल कुछ भी कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर ने ये इशारा जरूर कर दिया है कि 2024 के आम चुनाव में उनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी और वो कांग्रेस के साथ होंगे। लाख टके का सवाल है, क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, क्या अहमद पटेल की जो जगह खाली है उनके गुजर जाने के बाद क्या वैसे एक रणनीतिकार के रूप में वो कांग्रेस में आते हैं और क्या उनको कांग्रेस कोई पद देती है, कोई राज्यसभा देती है, कोई चुनाव लड़ाती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि 2024 के लिए धीरे धीरे प्रशांत किशोर अपनी रणनीति खोल रहे हैं। इसका मतलब देखते जाइए 2024 तक काफ़ी कुछ होने वाला है भारत के राजनीति पटल पर। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही, कल कोई और टॉपिक होगी, किसी और चीज़ पे बात करेंगे। नमस्कार।